हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट की थी। ठीक है जी। ये जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी एक्सरसाइज, इसमें अपन क्या करें, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 11th क्लास के अंदर अपन ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखी थी, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण सीखी थी, उनको यूज में लेके अपन इंटीग्रेशन फाइंड करें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 तक अपन ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 से फर्दर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, देखो क्या कह रहा है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। तो x के रिस्पेक्ट में मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो x वेरिएबल और अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो कैसे करेंगे आंसर में, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है जी। अब देखो ये अपॉन में तो x है और ऊपर क्या 2x और 2 अल्फा है ना। ऊपर डबल एंगल है, तो डबल एंगल को अपन क्या कर देंगे, हाफ एंगल में चेंज कर देंगे। अपने पास फॉर्मूले है ना, cos 2x की जगह क्या लिखेंगे, cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है ना, और माइनस cos 2 अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और अपॉन में जो पड़े हैं वो पड़े हैं। देखो क्या है, cos x माइनस के cos अल्फा dx। और फॉर्मूला कौन सा लगाया आपने, चूंकि 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है जी। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस का जाएगा प्लस 1, अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, 2 कॉमन आ गया ऊपर ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। ऊपर आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो i इक्वल्स क्या जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी cos x प्लस cos अल्फा a माइनस बी cos x माइनस cos अल्फा, और अपॉन में क्या है, cos x माइनस cos अल्फा dx। ये कैंसिल आउट, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग कर दूंगा, cos x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन, और cos अल्फा भी कांस्टेंट है, 2 cos अल्फा दोनों बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो देखो 2 cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस 2 cos अल्फा कांस्टेंट, और x का डिफरेंस x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी, और एंगल के साथ यूं माना जा सकता है, तो x को नॉर्मली क्या लिख दो, आगे लिख दो। तो i इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 sin x। भी x यहाँ लिख रहा हूँ तो आपको यूं लग रहा होगा ये एंगल में है x के साथ, लेकिन x अलग है, प्लस x आ गया जाएगा 2 cos अल्फा प्लस यूं लिख दो। ये हमारा आंसर आ गया। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। 14 नंबर देखो क्या है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x। तो आंसर में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है जी। ये ऊपर तो कुछ कर नहीं सकता मैं, ऊपर तो पड़ा एज इट इज़, क्योंकि अगर ऊपर पे फॉर्मूले लगाता हूँ तो हाफ एंगल में जाएंगे, है ना। किस में जाएंगे, हाफ एंगल में जाएंगे, और यहाँ डबल है ना, देखो डबल एंगल है, डबल है, x का क्या डबल है, दुगुना है, तो यहाँ नीचे कुछ फॉर्मूले लगा रहा हूँ, देखो क्या होगा, तो cos x माइनस साइन एक्स तो पड़ा है, अपॉन में 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, प्लस साइन 2x की जगह क्या लिख दिया, 2 sin x cos x, आइडेंटिटी लगा दी जी। चलो जी, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन में क्या बन गया, साइन x प्लस cos x की होल स्क्वायर dx। ये बन गया ना।
1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये आइडेंटिटी पूरी बन गई साइन एक्स प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर। देखो इसको मैं मानूँ टी मान लूँ, ठीक है, हाँ देखो हो गया ना। अब इसमें नंबर फर्स्ट, तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू, मैंने मान लिया टी, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होगा माइनस के साइन एक्स, और एक्स का क्या होगा डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा डी टी। ये नंबर सेकंड और ये नंबर थर्ड। देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे डी टी, है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन अपन ने सीखा था 7.2 में, वही लगा रहे हैं वापिस से। तो आई इक्वल्स टू, तो बाय फर्स्ट कोमा सेकेंड एंड थर्ड, आई इक्वल्स टू क्या हो गया, आई इक्वल्स टू देखो क्या हो गया, ये आई था ना, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह तो क्या लिख देंगे डी टी लिख देंगे, और अपॉन में इसको मैंने टी मान रखा है, तो 1/t स्क्वायर डी टी, है ना। देखो इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2 डी टी, ये पावर ऊपर चलेगी माइनस में, अब फॉर्मूला लगा दो, तो टी की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 प्लस सी, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, तो क्या होगा टी की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस सी, तो क्या हो गया -1/t प्लस सी, तो आई इक्वल्स टू, ये माइनस अपॉन में ही ना, तो -1/t की जगह क्या रख दूँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस में सी। चेक करते हैं इसका आंसर, चेक करते हैं 14th नंबर 7.3 में 14th नंबर, हाँ बिल्कुल सही है, -1 कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 तो क्या कि 10³ 2x डॉट सेक 2x, है ना, तो आंसर में लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10³ 2x डॉट सेक 2x, है ना। तो मैं पावर को थोड़ा अलग कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा 10³ की जगह लिखूंगा 10² 2x डॉट एक पावर अलग 10 2x सेक 2x dx, ठीक है जी। अब इस 10² को चेंज कर दूंगा, क्या sec² 2x -1 डॉट में इसकी जगह तो ये लिख दिया, ये पढ़े हैं एज इट इज़, क्या 10 2x डॉट sec 2x dx, sec 2x dx, ठीक है जी। अब देखो sec x को मैं मान लूँ t, sec 2x को मैं t मान लूँ, तो इसका उसका डिफ्रेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा है, देख लो। तो लेट इसको नंबर फर्स्ट, और ये आई है, तो लेट sec 2x इक्वल्स टू मैंने मान लिया t, तो क्या हो जाएगा sec 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा sec 2x 10 2x, और 2x का करूँगा तो 2 और x का गया तो dx, क्योंकि 2 तो मल्टीप्लाई में था और x का गया तो dx इक्वल्स टू dt। 2 इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड में, क्योंकि मेरे पास 10 2x इंटू sec 2x है, स्क्वायर नहीं है ना, 2x dx है, तो ये नहीं चाहिए मेरे को। देखो sec 2x 10 2x dx इक्वल्स टू 1/2 dt, है ना। ये नंबर सेकंड, ये नंबर थर्ड, तो बाय फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड लॉजिक लगते हैं इंटीग्रेशन में, तो आपकी प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चन सारे कर लोगे, इजी है क्वेश्चन, बस आपको पीछे की नॉलेज होनी चाहिए ना, पीछे की डिफरेंशिएशन करना आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की सारी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, आइडेंटिटीज, ठीक है। तो क्या हो आई इक्वल्स क्या हो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, सेक को मैंने क्या मान रखा है टी, तो टी स्क्वायर -1, ठीक है, 10 2x sec 2x dx की जगह लिख दूंगा 10 2x sec 2x dx की जगह लिख दूंगा हाफ dt, अब हाफ तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt अलग अलग भी कर रहा हूँ ना, -12 इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये हाफ दोनों के मल्टीप्लाई में, तो इसके साथ भी और 1 के साथ भी, ठीक है, तो हाफ टी की क्यूब अपॉन 3 एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से -12 t प्लस सी, तो 1/6 टी की क्यूब, टी किसको मान रखा मैंने sec 2x, तो 1/6 sec की क्यूब 2x -1/2 sec 2x प्लस के c, ये हमारा आंसर है। चेक करते हैं आंसर नंबर 15
15th नंबर देखते हैं। 1/6 sec क्यूब 2x माइनस sec 2x 1/2 sec 2x प्लस c, बिल्कुल सही है। बढ़ जाने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, 10 की पावर 4x, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x dx, ठीक है जी। तो अभी 4x में तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना, तो पावर को मैं क्या कर दे रहा हूँ, तोड़ दे रहा हूँ। तो क्या हो गया, 10 की स्क्वायर एक्स डॉट 10 की स्क्वायर एक्स dx। ये 10 स्क्वायर एक्स तो पड़ा है, इस 10 स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, 10th क्लास वाली आइडेंटिटी से, ठीक है जी। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, इसको देखिए 10 स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स और साथ में dx और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक है जी। वापिस से देखो, ये 10 स्क्वायर इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करके दो पार्ट कर दी इसके ना, 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस का 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक है जी। अब इसमें तो देखो, इसमें तो 10x को मैं t मान लूंगा तो 10x का डिफरेंशिएशन मौजूद है यहाँ पे, है ना। इसमें आगे और तोड़ दे रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। तो देखो ये मान ले रहा हूँ I इक्वल्स टू I1 प्लस सॉरी माइनस I2 नंबर फर्स्ट, वेयर अब अलग अलग सोल्व करूँगा क्योंकि 10x को मैं t मानूंगा तो इसमें भी कुछ होगा ना। तो देखो I1 इक्वल्स टू मैंने मान लिया इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। इसमें मान ले रहा हूँ लेट 10x इक्वल्स टू t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx है ना, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और x का dx इक्वल्स टू dt। इसलिए I1 इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स की जगह तो मैंने क्या मान दिया t, 10x को t माना तो t स्क्वायर है ना, और सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या लिख देंगे dt। तो I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 की t की क्यूब अपॉन 3 प्लस c1, और t किसको माना था मैंने 10x को, तो 10 की क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस की c1, ये तो हो गया I1 नंबर सेकंड। एंड I2 इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ I2 क्या था, I2 क्या था, ये था इंटीग्रेशन, सिर्फ ये I2 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स dx। अब इसका सीधा इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, इसको कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx है ना, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर का क्या होगा 10x, सीधा फॉर्मूला है तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन एंड एंटी डेरिवेटिव सीधे फॉर्मूला लिखे थे। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माइनस कॉन्स्टेंट का क्या होगा x प्लस में c2, क्योंकि ये c2 था I2 था ना, ये पूरी वैल्यू कहाँ रख देंगे इसमें फर्स्ट नंबर में, तो बाय फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड I इक्वल्स टू क्या था, I इक्वल्स टू क्या था, I ये माना था मैंने ना, और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी निकल गई 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस के c1, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ क्या है माइनस का ध्यान रखेंगे है ना, I2, और I2 मैंने इस क्वांटिटी को माना था, और इसको सॉल्यूशन करके मेरे पास कितना आया, ये क्वांटिटी आई, तो ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि आगे माइनस है ना, 10x माइनस एक्स प्लस c2 माइनस ब्रैकेट ओपन करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो I इक्वल्स टू 10 क्यूब x 1/3 है ना, प्लस c1 माइनस 10x प्लस x माइनस c2 है ना। ये c1 भी कांस्टेंट है, c2 भी कांस्टेंट है, अगेन एक नया कांस्टेंट देंगे तो और लिख देंगे है ना। तो I इक्वल्स टू 1/3 10 क्यूब x माइनस 10x प्लस x है ना, माइनस 10x प्लस x और प्लस में c, वेयर c क्या है c1 माइनस c2, ये नया एक कांस्टेंट है। तो ये हमारा आंसर आ गया। चेक करते हैं
क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 16 नंबर में चेक करते हैं आंसर अपना। 1/3 10 क्यूब माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है कि साइन की क्यूब एक्स प्लस कोस की क्यूब एक्स अपॉन में ही है ना। तो देखते हैं आंसर में, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की क्यूब एक्स प्लस कोस की क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। देखो ऊपर अलग अलग टर्म है, नीचे एक ही टर्म है। ऐसा कुछ हो तो अपन यूँ कर सकते हैं, आपको पता हो तो ए प्लस बी अपॉन सी हो तो इसको अपन यूँ लिख सकते हैं कि ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी ये करेक्ट है। अलग अलग कर सकते हैं, नीचे एक ही टर्म है, ऊपर अलग अलग है तो अलग अलग कर सकते हैं ना, क्योंकि एलसीएम लूंगा तो वापिस ही आ जाएगा। ये तो सही है ना। अगर ऐसा हो जाए तो आप मत कर देना ए अपॉन बी प्लस सी, इसको आप यूँ लिख दो ए प्लस बी प्लस ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी। ये क्या है, गलत है। ऐसा मत कर देना, ये क्या है, गलत है, क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो वापिस ये नहीं आएगा ना, तो ये गलत है। वो सही है ना। तो देखो ऊपर अलग अलग टर्म है, नीचे एक ही टर्म है, डॉट में ना, डॉट में एक ही टर्म है, तो अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस की क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। देखो साइन स्क्वायर से ये 3 बार था, 1 बार 2 बार कट गया ना, और कोस स्क्वायर से 3 बार था, 1 बार कट गया। तो देखो क्या बचा ऊपर, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या बचा 10 और 1 बार कोस है ना, नीचे 2 बार कोस है तो क्या बन गया ये सेक एक्स 10x प्लस, क्योंकि साइन अपॉन कोस तो हो गया 10 और 1 बाई कोस क्या होगा सेक। उसी तरह से कोस अपॉन साइन क्या होगा कोट, और 1 बार और साइन है तो क्या होगा कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स डी एक्स। अरे समझो ना यार, यूँ था साइन 1 बार तो साइन एक्स बचा ऊपर है ना, नीचे क्या कोस स्क्वायर है तो उसको यूँ लिख दो कोस एक्स डॉट कोस एक्स, मल्टीप्लाई में 1 मान सकता हूँ, ये तो बन गया 10 और ये बन गया सेक। इसी तरह ये बन गया ना, इसी सीधे फॉर्मूले बन गए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x, हाँ सेक एक्स 10x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स। सेक एक्स 10x का क्या होता है इंटीग्रेशन, सीधा फॉर्मूला क्या होता है सेक एक्स, और कोसेक एक्स कोट एक्स का क्या होगा माइनस के कोट एक्स और प्लस का सी। आसान था ये तो, सीधे फॉर्मूले लिखा दिए अपने, ठीक है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कि cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos x। देखो यहाँ भी सिंगल है, एंगल जो है मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, x है ना, ये क्या 2x है। यहाँ वाला जो एंगल है डबल है, तो इनको हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से पहले इस एंगल को चेंज कर देंगे। देखो कैसे आंसर में, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस एक्स डी एक्स, ठीक है जी। अब इसको चेंज कर दूँ है ना, मेरे पास फॉर्मूला है, क्योंकि 1 प्लस कोस 2x क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स है ना, तो कोस 2x की इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ये उधर में चला जाएगा तो माइनस में ना, तो कोस 2x की जगह क्या लिख दूंगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दिया। इसकी जगह ये पड़ा एज इट इज प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है कोस एक्स डी एक्स, ठीक है जी। तो देखो इंटीग्रेशन, देखो ये दोनों जगह से 2 कॉमन आ रहा है, ये तो इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का 1 पड़ा है, ठीक है। इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ गए, माइनस का 1 पीछे पड़ा है, अपॉन में क्या है कोस एक्स डी एक्स, ठीक है जी। ऊपर क्या हो चाहिए तो 1 हो गया, और 2 माइनस 1 अपॉन कोस एक्स डी एक्स, तो 1 बाई कोस एक्स डी एक्स, 1 बाई कोस क्या हो गया आई इक्वल्स टू सेक एक्स डी एक्स, तो आई इक्वल्स टू सेक एक्स का सीधा फॉर्मूला पढ़ा था अपने, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से अपन ने सीखा था क्या होता है log
मोड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। चेक करते हैं इसका आंसर। 18th नंबर 18th नंबर में क्या आ रहा है 10x, और क्वेश्चन नंबर 18 है ना। अपोन में स्क्वायर है भी, अपोन में क्या है स्क्वायर है, अपोन में क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया सेक स्क्वायर। और सेक स्क्वायर का क्या आएगा, सेक स्क्वायर का क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस सी। तो ध्यान से देखेंगे, बस ये स्क्वायर था यहाँ पे है ना, ध्यान दिया, इसी तरह से हो जाएगा। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है कि आंसर में लेट, इसको दो तरीके से करेंगे अपन। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स डॉट कोस की क्यूब एक्स dx, ठीक है। फर्स्ट मेथड से करें अपन, सेकंड मेथड में आपको हिंट दे दूंगा, आप आगे आप खुद कर लेंगे ना। तो देखो इसमें क्या क्या लॉजिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिक क्या देखो 1/sin x, मैंने कोस से तो डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर को, और कोस से ही मल्टीप्लाई कर दिया, कोस क्यूब एक्स डॉट कोस एक्स dx है ना। मैंने क्या किया डिनोमिनेटर को हर कोस से डिवाइड कर दिया और कोस से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो देखो क्या हुआ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 10x, साइन अपॉन का कोस क्या आ गया 10x डॉट कोस की पावर 4x dx, ठीक है जी। अब देखो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 4 को क्या लिख दूंगा सेक की पावर 4, 1 अपॉन कोस को क्या लिख दूंगा सेक की पावर 4x, अपॉन में क्या है 10x dx। अब सेक स्क्वायर सेक की पावर 4 को भी फर्दर डिवाइड कर दूंगा, देखो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या है 10x dx, ठीक है। फिर देखो सेक स्क्वायर को फिर आगे तोड़ दूंगा, तो आई इक्वल्स टू, तोड़ने का मतलब आइडेंटिटी लगा दूंगा, इसमें क्या होगा 1 + 10 स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या है 10x dx है ना। अब 10x को क्या मान ले रहा हूँ मैं t मान ले रहा हूँ है ना। 10x को मैं t मान लूँ तो उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, देखो मौजूद है ना। तो मान लिया मैंने, लेट 10x इक्वल्स टू t नंबर सेकंड, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू क्या आ गया dt। तो इसलिए i इक्वल्स क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t स्क्वायर अपॉन में t, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह तो क्या लिख दिया dt। देखो क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t dt, अलग अलग कर दिया ना, इसके नीचे लग गया तो 1/t dt, और इसके नीचे अलग करूंगा तो क्या जाएगा t स्क्वायर से एक t कट जाएगा, t बचेगा ना। तो i इक्वल्स टू लॉग मोड 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मोड t प्लस t का क्या होगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो i इक्वल्स टू लॉग मोड t कौन है 10x, मोड है ना, प्लस t कौन है 10 स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस के c। ये तो था फर्स्ट मेथड। देखते हैं आंसर मैच कर गया कैसे, आंसर मैच कर गया क्या 19th नंबर क्वेश्चन, लॉग मोड 10x अपॉन 1/2 10 स्क्वायर एक्स एक्स, बिल्कुल सही है। सेकंड मेथड देखो इसका क्या है, सेकंड मेथड देखो, मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप खुद से करेंगे। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स डॉट कोस की क्यूब एक्स dx, ठीक है। इसको यूं लिखता ना, ऊपर 1 है, देखो ऊपर क्या कर दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या है साइन एक्स डॉट कोस की क्यूब एक्स dx, ठीक है। फिर देखो अलग अलग कर दूंगा है ना, दोनों के नीचे अलग अलग कर दूंगा तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स dx, कोस की क्यूब है ना, कोस की क्यूब एक्स dx, ठीक है।
प्लस इसके नीचे अलग करूँगा तो कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स डॉट कोस की क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, ये देखो एक बार इससे कट जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन अपॉन कोस को कर दूंगा टेन एक्स और 1/cos क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो एक बार साइन से साइन कट गया, साइन अपॉन कोस करूंगा, 3 पावर है कोस की, 1 पावर अलग करूंगा, साइन अपॉन कोस होगा वो तो 10 और 2 पावर अलग है वो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कोस स्क्वायर से क्यूब कट जाएगी, एक कोस बचेगा तो प्लस में क्या बचा, देखो 1 अपॉन साइन क्या हो गया, 1 अपॉन में क्या बच गया, सॉरी साइन एक्स कोस एक्स, है ना। फिर इनको अगर बदल दूं कोसेक एक्स कोट एक्स में तो सॉरी सेक एक्स टेन सेक एक्स कोसेक एक्स में बदल दूं तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे ना, ऊपर 1 है, 1 की जगह फर्दर अपन क्या लगा देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। इसको I1 मान लेंगे, ये I है, I इक्वल्स क्या है, I1 प्लस I2 नंबर फर्स्ट, है ना। इस मेथड में नंबर फर्स्ट मानी, इसमें 10x को t मान लूंगा, उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। ठीक है, इसमें अलग अलग कर दूंगा, है ना, फिर क्या कर दूंगा अलग अलग, तो आगे हो जाएगा। ये आगे आप करके लाएंगे ना, ये सेकंड मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कि cos 2x, है ना, अपॉन में क्या cos x प्लस साइन एक्स की होल स्क्वायर। तो आंसर में लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, है ना, अपॉन में cos x प्लस, देखो यहाँ x है और यहाँ डबल है 2x है, तो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से इसको चेंज कर दूंगा। देखो cos x को क्या कर दूंगा, cos x क्या लिख दूंगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है, cos x प्लस साइन एक्स की होल स्क्वायर डी एक्स। फॉर्मूला लिख दो तो बहुत अच्छा बात है, आप बहुत अच्छी बात आपके लिए। cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो आपको याद करने में दिक्कत नहीं रहे, याद करनी नहीं पड़ेंगे, बार बार ये लिखोगे आप तो आपको याद हो जाएगा, है ना। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन में क्या है, cos x प्लस साइन एक्स की होल स्क्वायर डी एक्स। ये स्क्वायर से एक बार कैंसिल आउट। अब इसको मान लो, हाँ तो इसका इंटीग्रेशन मौजूद है ऊपर, है ना, डिफरेंशिएशन। तो I इक्वल्स टू, ये नंबर फर्स्ट मैं मान ले रहा हूँ, या फर्स्ट नंबर इसको मत मानो, आगे मान लेंगे ना, एक बार थोड़ा लिख दो। तो I इक्वल्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऊपर क्या बचा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स, है ना, ये नंबर फर्स्ट। इसको मैं t मान लूँ तो cos x का इसका और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है ना। तो लेट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी, इसलिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस के साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हुआ cos x, और x का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। नंबर थर्ड, ये नंबर सेकंड, है ना। cos x का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का क्या हो गया प्लस के cos x, और डी एक्स एक्स का डी एक्स और डी टी। ठीक है, ये सारी वैल्यू कहाँ रख देंगे, एक में। तो बाय फर्स्ट कोमा सेकेंड एंड थर्ड I इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। देख लो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे dt, और अपॉन में इसको t मान रखा तो 1/t dt। ठीक है, तो I इक्वल्स टू 1/t, सीधा फॉर्मूला मिल गया ना, इंटीग्रेबल फॉर्म में सीधे अपने फॉर्मूले लिखे थे। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod t प्लस सी, और t किसको मान रखा है मैंने, तो log mod t किसको माना मैंने, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं आंसर नंबर 20 नंबर, log mod cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। 21 देखो क्या कि साइन इनवर्स ऑफ cos x का इंटीग्रेशन फाइंड करना मेरे को। तो आंसर में लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx, है ना।
तो मेरे पास एक फॉर्मूला था इन्वर्स वाला ना, क्योंकि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है π/2। थर्ड चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, है ना। तो यहाँ से देखो कोस साइन इन्वर्स चाहिए, तो कोस इन्वर्स है उधर जाएगा तो माइनस में, तो साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा π/2 माइनस कोस इन्वर्स एक्स, है ना। लेकिन मेरे को साइन इन्वर्स में एक्स की जगह क्या है कोस एक्स है, तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा हूँ क्या कर दूँगा कोस एक्स पुट कर दूँगा। तो साइन इन्वर्स एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया कोस एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस कोस इन्वर्स कोस एक्स। तो साइन इन्वर्स कोस एक्स इक्वल्स क्या आएगा π/2 माइनस एक्स। कोस इन्वर्स कोस एक्स क्या देगा एक्स देगा, कब देगा जब जो एक्स जो है ये जो एक्स है कोस इन्वर्स की रेंज में हो, कोस इन्वर्स की क्या हो रेंज में हो। तो कोई कंडीशन दे नहीं रखी एक्स पे, है ना, तो क्या इसकी रेंज में बाय डिफॉल्ट, इसलिए आई इक्वल्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इन्वर्स कोस एक्स की जगह क्या लिख दूंगा π/2 माइनस एक्स dx, अलग अलग कर दूंगा। तो π/2 तो कांस्टेंट है, dx माइनस एक्स dx। तो आई इक्वल्स टू क्या आया π/2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से प्लस सी, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर है। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 πx/2, ठीक है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कि 1 कोस एक्स माइनस ए डॉट कोस एक्स माइनस बी, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखो इसमें लॉजिक लगेगा। आई इक्वल्स टू लेट आंसर में लेट आई इक्वल्स टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी dx, ठीक है जी। अब क्या करना है, इसमें लॉजिक क्या है, इस ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे साइन, तो क्या लॉजिक है 1 साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो या b माइनस ए से कर दो। क्या मैं b माइनस ए से कर रहा हूँ ना, चलो a माइनस बी से कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ a माइनस बी से, तो मल्टीप्लाई कर दिया और a माइनस बी से जो डिवाइड कर दिया और साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे जो पड़ा वो है एज इट इज क्या है कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी dx। मैंने क्या किया सिर्फ और सिर्फ ये कांस्टेंट है, देखो साइन a माइनस बी कांस्टेंट है, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कट जाएगा, है ना। लॉजिक लगाया मैंने इसमें आगे होता क्या, देखो आगे क्या होगा, देखो क्यों लगाया सर, अभी देखते जाओ क्यों लगाया, क्योंकि हमने तो ये क्वेश्चन पहले कर रखे होते हैं तो पता रहता, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में आने लग जाएंगे ना। इसमें क्या किया मैंने ऊपर, अभी ये कांस्टेंट है a माइनस बी, मैंने x को तो ऐड कर दिया और x को सब्ट्रैक्ट कर दिया अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर x को ऐड कर दिया, x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, x को ऐड और x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलो जी देखो क्या होता है फिर, तो क्या हुआ देखो अपॉन में क्या है कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी dx, ठीक है जी। अब क्या हुआ देखो, तो 1 साइन a माइनस बी तो पड़ा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, देखो x माइनस ए चाहिए मेरे को, x माइनस ए चाहिए, x a तो प्लस का है ना, तो देखो कैसे होगा, और x माइनस बी चाहिए, x माइनस बी तो पड़ा, देखो कैसे, तो साइन इसमें देखो x माइनस बी तो पड़ा है, x माइनस बी तो पड़ा है, फिर माइनस x माइनस ए अपॉन में क्या है कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, ठीक है। देखो क्या किया मैंने नीचे देखा क्या है, कोस के अंदर क्या है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी है, तो ये एंगल ऊपर बनाऊंगा मैं, तो एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए, देखो एक्स माइनस बी तो सीधा सीधा पड़ा ही है, एक्स ये रहा प्लस का, माइनस का भी ये रहा ना। लेकिन दोबारा देखा x तो माइनस का और a प्लस का, लेकिन मेरे को a माइनस का चाहिए, x प्लस का चाहिए, x प्लस का चाहिए और a माइनस का, तो यहाँ दोनों में से मैंने इन दोनों में से
माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस, एक्स तो प्लस का हो गया और ये क्या हो गया माइनस का dx। ठीक है, तो क्या हुआ देखो 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। तो क्या होता है साइन ए कोस बी, कोस बी माइनस कोस ए की जगह क्या है एक्स माइनस बी, साइन बी, बी की जगह क्या है एक्स माइनस ए। फॉर्मूला लग गया साइन ए माइनस बी का। अभी फॉर्मूला नीचे लिख दे रहा हूँ ना, अपोन में क्या है कोस एक्स माइनस ए, कोस एक्स माइनस बी और dx। ये फॉर्मूला था कौन सा, चूंकि साइन ए माइनस बी क्या था साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये लगा इसमें ना, एक ही जगह तो था ये वाली तो क्वांटिटी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हुआ क्या देखो, क्या हुआ देखो 1 साइन ए माइनस बी तो पड़ा है इंटीग्रेशन ऑफ, इसके नीचे इसको अलग करूंगा, इसके नीचे इसको अलग करूंगा। जब इसके नीचे इसको अलग करूंगा तो क्या कटेगा देखो कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स माइनस ए कट जाएगा ना, क्या बचा साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस बी, क्या बचा टेन एक्स माइनस बी dx। वापिस से देख लो, जब मैं इस वाली क्वांटिटी के नीचे इसको अलग करूंगा, करके दिखाने की जरूरत नहीं है, देखो क्या हुआ कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स माइनस ए कट जाएगा। ठीक है, कट गया ना, कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स माइनस ए कट गया, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस बी क्या बन गया टेन एक्स माइनस बी, है ना, टेन एक्स माइनस बी। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन इस वाली क्वांटिटी के नीचे मैं इसको अलग करूंगा, इस वाली क्वांटिटी के मैं इसको अलग करूंगा तो क्या कटेगा कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी कट जाएगा, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए क्या हो गया टेन एक्स माइनस ए dx। और दोनों के मल्टीप्लाई में ये है, दोनों के मल्टीप्लाई में ये क्वांटिटी है ना, ये वाला। ठीक है, वापिस समझ में आ गया ना, दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, बच गया लिख दिया। ठीक है, तो देखो 1 साइन ए माइनस बी ब्रैकेट में टेन dx का, है ना, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स का, तो लोग सेक एक्स, क्या सेक, है ना, या माइनस लोग कोस, दो तरीके फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने। टेन एक्स का इंटीग्रेशन अपन ने क्या पढ़ा था माइनस लोग कोस एक्स, या पढ़ा था मोड, है ना, या पढ़ा था लोग सेक एक्स, वो सा भी लिख दो। तो माइनस सेक एक्स का लिख दे रहा हूँ ना, सेक एक्स का लिखूंगा तो लोग सेक एक्स क्या हुआ लोग सेक एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स माइनस बी। ठीक है, माइनस सॉरी लोग मोड सेक एक्स माइनस ए और प्लस में सी। तो 1 साइन ए माइनस बी ब्रैकेट में ये क्या आ जाएगा, क्या जाएगा लोग की प्रॉपर्टी से, लोग एम माइनस लोग एन क्या होता है लोग एम अपॉन एन, है ना, ये प्रॉपर्टी है ना, लोग एम अपॉन एन क्या होता है लोग एम माइनस लोग एन, है ना। तो लोग एम माइनस लोग एन है, उसकी जगह क्या लिख दूंगा लोग मोड सॉरी सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए, इस प्रॉपर्टी से प्लस सी, है ना, ये नीचे आ गया ना, ये क्वांटिटी इसके क्या आ गई नीचे आ गई। ये क्या देखो आंसर, फाइनल आंसर देखो यही है क्या, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या 1 साइन ए माइनस बी। ठीक है, लोग कोस ए माइनस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए तो ऊपर कोस में है ना, तो चेंज कर दो 1
साइन ए माइनस बी ब्रैकेट बैठा रहा हूँ log मोड, है ना, सेक की जगह क्या लिख दिया 1/cos सेक एक्स माइनस बी की जगह क्या लिख दिया cos x माइनस बी, और अपॉन वाला cos सेक एक्स माइनस ए की जगह लिखूँ 1/cos x माइनस ए, वो ऊपर चला जाएगा तो cos x माइनस ए अपॉन में क्या जाएगा 1 मोड c, है ना। तो i इक्वल्स टू क्या आया 1 साइन ए माइनस बी log मोड cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी प्लस के c। ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, इस तरह से कर देंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जो है ऑप्शनल है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, करेक्ट आंसर टिक करना है ना, टिक द करेक्ट टाइप के आंसर है। देखते हैं क्या कह रहा है। 23 नंबर देखो क्या कह रहा है, इसका dx है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका कोस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स dx बराबर है। तो करते हैं आंसर में लेट i इक्वल्स टू, सीधा थोड़ी ना तुक्का मारेंगे ये सही है ये सही है ना, चेक करके देखेंगे कौन सा सही है। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। देखो ऊपर अलग अलग टर्म में, नीचे की टर्म में तो अलग अलग कर दूंगा। देखो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx, है ना। तो देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, 1/cos स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, 1/sin स्क्वायर क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन कर दो सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x माइनस सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के कोट एक्स, तो क्या हो जाएगा प्लस के कोट एक्स प्लस सी। तो 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी आया। कौन सा ऑप्शन सी है 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी, यही है ना, ये ऑप्शन सी है अपना। तो ए इज ओवर करेक्ट आंसर। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है कि इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x डॉट 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर e की पावर x डॉट x, ये एंगल में, ये वाली पूरी क्वांटिटी का एंगल में है, dx बराबर, इसकी वैल्यू किसकी बराबर है। तो देखते हैं आंसर में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर e की पावर x डॉट x dx, है ना। इस वाली क्वांटिटी को मैं t मान लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। देखो कैसे देखते हैं लेट e की पावर x डॉट x इक्वल्स टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो इसमें u इंटू वी लगेगा, है ना। u को छोड़ दिया x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 प्लस x को छोड़ दिया e की पावर x का गया तो e की पावर x और फिर x का गया तो dx। वापिस से देख लो, यूँ देख लो, b e की पावर x को छोड़ दिया x का गया तो dx प्लस x को छोड़ दिया e की पावर x का गया तो e की पावर x और x का गया तो dx प्लस के इक्वल्स टू में dt। देखो e की पावर x को छोड़ दिया u इंटू वी लगाया, x का गया तो dx, सीधा डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ना। फिर x को छोड़ दिया e की पावर x का गया तो e की पावर x, फिर x का गया तो dx, e की पावर x कॉमन आ गया, है ना, क्या बचा dx प्लस x dx इक्वल्स टू dt, e की पावर x फिर dx कॉमन ले रहा हूँ उधर, तो 1 प्लस x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। ये देखो e की पावर x 1 प्लस x, e की पावर x 1 प्लस x dx की जगह लिख देंगे dt। तो ये नंबर फर्स्ट थी, ये मानने वाली नंबर सेकंड थी, और जो डिफरेंशिएशन आया वो नंबर थर्ड थी। इसलिए i इक्वल्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 प्लस x dx की जगह तो क्या लिखूंगा e की पावर x 1 प्लस x dx की जगह तो क्या लिखूंगा dt अपॉन में क्या है तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर, इसको क्या मान रखा मैंने t और dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t कोस 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा 10t
प्लस सी, तो आई इक्वल्स टू 10, टी की वैल्यू क्या थी, टी क्या माना था मैंने, ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है आंसर आ गया। तो कौन सा है आंसर, 10 में ये तो ई की पावर एक्स है, 10 में ये क्या है एक्स ई की पावर एक्स, तो बी इज और करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.4 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।